ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र बनती है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, चाहे कितनी भी महान आत्माएं आए हैं, लेकिन शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र, ऐसा पवित्र न धर्म आत्मा बने हैं न महात्मा बने हैं। दूसरी पॉइंट, बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है। वहाँ मेरे महान पवित्र बच्चे, वहाँ डबल पवित्र, डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता। डबल ताजधारी भी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं। अपना वह डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है ना। इसलिए आप बच्चों की जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तीसरी पॉइंट, हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना, आप सोल कॉन्शियस हैं, आध्यात्मिक जीवन वाले हैं और वह बॉडी कॉन्शियस वाले हैं, तो सब स्थूल रूप ले लिया। आपने योग अग्नि द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया, जलाया, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों? पुराने संस्कार जलाने के बिना न परमात्मा संग का रंग लग सकता, न परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते। चौथी पॉइंट, आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। आपकी जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं, तो सभी की ऐसी सदा उत्साह, उमंग, खुशी की जीवन है ना, है या कभी कभी है। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुश नसीब न कोई बना है न बन सकता है। पांचवें पॉइंट, बाप दादा ने देखा कि प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन सेवा और सब उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है, तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होती है। इसलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और सब उन्नति को कंबाइंड रखो। सिर्फ सब उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन सब उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। सेवा के या स्व उन्नति के सफलता की निशानी है स्वयं भी दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हों, और जिनकी सेवा करते हैं उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। छठी पॉइंट, आप सभी जानते हो कि सेवा में व सब उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? अनुभव तो सभी को है। गोल्डन चाबी है चलन, चेहरे, संबंध, संपर्क में निमित भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है। उसका कारण जो चाहते हैं, जितना करते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? बाप दादा ने मेजॉरिटी में कारण देखा है कि सफलता में कमी का कारण है एक शब्द, वह कौन सा? मैं। 7वीं पॉइंट,
मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। देही अभिमानी में भी मैं आत्मा हूँ, मैं शब्द आता है। देह अभिमान में भी मैं जो कहता हूँ करता हूँ वह ठीक है, मैं बुद्धिवान हूँ, यह हद की मैं देह अभिमान में भी मैं आता है। और तीसरी मैं, जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो भी मैं आता है। मैं यह कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं यह सुन नहीं सकता, मैं यह समा नहीं सकता। 8वें पॉइंट, ब्रह्मा बाप ने, जगत अम्बा ने जो नंबर लिया उसकी विशेषता यही रही, उल्टे मैंपन का अभाव रहा, अविद्या रही। कभी ब्रह्मा बाप ने यह नहीं कहा मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ, बाबा 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 करा रहा है, मैं नहीं करता, मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार हैं। जगत अम्बा का भी स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा। जगत अम्बा यही कहती, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, मैं नहीं, चलाने वाला बाप चला रहा है, करावनहार बाप करा रहा है। तो पहले सभी अपने अंदर से यह अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। 9वीं पॉइंट, बाप दादा देख रहे हैं आपके ही अनेक भाई बहनें, ब्राह्मण नहीं अज्ञानी आत्माएं अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी हैं। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल बेसहारे हो गए हैं, ना उम्मीद हो गए हैं। तो हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। आप निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए हमारे इष्ट देव। अब सब उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की साकाश दो। 10वीं पॉइंट, बाप दादा को लगाव, तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है। स्वभाव स्व का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। न बात की खिंचावट करो, न अपने तरफ कोई को खिंचाओ, वह भी बहुत परेशानी करता है। कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन अपने तरफ नहीं खींचो। न बात को खींचो, न अपने तरफ खींचो, खिंचावट खत्म। बाबा बाबा और बाबा पसंद है ना? वरदान है, अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। विस्तार है, इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। आप तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। स्लोगन है, जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वही मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। अच्छा, ओम शांति।